आराम से बैठें और चलिए तारों की तलाश और गूंजती हुई खंडहर की कहानी शुरू करते हैं। एक बार बहुत समय पहले एक ऐसा स्थान था जहां सूरज की किरणें कभी भी नहीं पहुंच पाती थीं। वहां एक प्राचीन खंडहर था जहां कहानियां गूंजती थीं। इस खंडहर के ऊपर एक गहरा नीला शानदार रॉकेट पॉप नाम का अंतरिक्ष यान था। रॉकेट पॉप स्टारडस्ट और गुदगुदी से संचालित होता था और उसे सितारों के बीच घूमना बहुत पसंद था। रॉकेट पॉप को आकाश गंगा में घूमना पसंद था। आज कुछ अलग था। उसे खंडहरों से एक अजीब संकेत मिला। ये एक ब्रह्मांडीय हिचकी की तरह था जो खंडहरों से आ रहा था। खंडहर पुराने थे, पत्थरों के साथ जो अनकही कहानियां सुनाते थे। रॉकेट पॉप उत्साह से भरकर संकेत का पीछा करता रहा। खंडहर के अंदर एक छिपे हुए कमरे में एक नक्शा था। नक्शा एक ड्रैगन के आकार के पहाड़ की ओर जाने वाला रास्ता दिखाता था। रॉकेट पॉप ने इस स्थान की यात्रा करने का निश्चय किया। उसी समय 3 बच्चे थे जो खंडहरों के बारे में कहानियां सुनते थे। वे थे सैंटियागो, जो प्रकृति, डायनासोर और अन्वेषण को पसंद करता था। फिर थी यिंग, जिसे ड्रैगन और पारंपरिक कहानियां पसंद थी और वो ड्राइंग करना पसंद करती थी। और अंत में एंटोनिया थी, जिसे पारिवारिक कहानियां और पारंपरिक भोजन बनाना पसंद था। अरे ये कितना शानदार है, सैंटियागो ने कहा खंडहरों को देखते हुए। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हम किस नक्शे का पीछा कर रहे हैं। यिंग ने कहा नक्शे की ओर इशारा करते हुए। मुझे लगता है कि हमें एक साथ इस यात्रा पर जाना चाहिए, एंटोनिया ने कहा। रॉकेट पॉप ने बच्चों को देखा और फिर एक शानदार गुलाबी चमक से चमक उठा। उन्होंने मिलकर नक्शे का अनुसरण करने का फैसला किया। उन्होंने जल्द ही एक घाटी की यात्रा शुरू की जो प्राचीन पेड़ों से भरी हुई थी, जिनकी पत्तियां हवा में रह से फुसफुसाती थीं। नक्शा उन्हें एक छिपे हुए रास्ते पर ले गया जो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता था जो सही शब्द जानते थे। वाह, ये अविश्वसनीय है, सैंटियागो चिल्लाया जब उन्होंने रास्ता पार किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच है, यिंग ने जवाब दिया। पहाड़ के प्रवेश द्वार पर उनके सामने एक पहेली थी। यिंग, जिसे पारंपरिक कहानियों का ज्ञान था, ने तुरंत पहेली को समझ लिया। सही जवाब है, यिंग ने कहा। मुझे पता है, एंटोनिया ने चिल्लाया। खजाने की खोज में उन्होंने पाया कि खजाना सोना या गहने नहीं थे, बल्कि एक जादुई कलाकृति थी। लेकिन खंडहरों के भीतर अंधेरी छायाएं हिलने लगी, कलाकृति को चुराने की कोशिश कर रही थी। देखो, सैंटियागो चिल्लाया जब उसने छायाएं देखीं। ये कितना भयानक है, यिंग ने कहा। हमें इस कलाकृति को सुरक्षित रखना होगा, एंटोनिया ने कहा। अंधेरी छायाएं घूमते हुए कोहरे की तरह कलाकृति को छीनने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन रॉकेट पॉप स्टारडस्ट और गुदगुदी से प्रेरित होकर हरकत में आ गया। अंतरिक्ष इंद्रधनुषों का विस्फोट कर रहा था। उनके रंग हजारों आकाशगंगाओं के सपनों की तरह जीवंत थे। चलो रॉकेट पॉप, सैंटियागो ने कहा। सैंटियागो अन्वेषण के प्रति अपने प्रेम का उपयोग करते हुए छायाओं के माध्यम से नेविगेट करता रहा। उसकी जिज्ञासा उन्हें निर्देशित करती रही। यिंग, ड्रैगन के अपने ज्ञान और ड्राइंग के प्रति अपने प्यार का उपयोग करते हुए सुरक्षित मार्ग खोजने में उनकी मदद करती रही। एंटोनिया अपनी पारिवारिक कहानियों को याद करते हुए अपनी शांत प्रकृति का उपयोग करके उनका मार्गदर्शन करती रही। हमें एक साथ काम करने की जरूरत है, एंटोनिया ने कहा। हाँ, हमें ये करना होगा, यिंग ने उत्तर दिया। वाह, ये अद्भुत है, सैंटियागो चिल्लाया। वे एक साथ मिलकर एक ढाल बनाते थे। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना कलाकृति नहीं थी, बल्कि दोस्ती थी। अचानक छायाएं गायब हो गईं और कलाकृति सुरक्षित थी। हमने कर दिखाया, यिंग ने कहा। हमारा बहुत अच्छा समय था, एंटोनिया ने कहा। हाँ, धन्यवाद दोस्तों, सैंटियागो ने कहा। घर लौटते समय उन्होंने एक दूसरे से कहानियां साझा की। वे सभी हमेशा के लिए तारों की तलाश और गूंजती खंडहर से बदल गए थे। वे जानते थे कि वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे और वे एक साथ किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। और रॉकेट पॉप स्टारडस्ट और गुदगुदी से प्रेरित होकर हमेशा के लिए आकाशगंगा में घूमता रहेगा और नए रोमांच की तलाश करता रहेगा। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बच्चों को खंडहरों में क्या मिला? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, बच्चों को खंडहरों में एक नक्शा और एक जादुई कलाकृति मिली। आपने बहुत अच्छा काम किया। आज मैंने आपको ये कहानी पढ़कर बहुत मजा लिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा।